नमस्ते। अ, एक एक मिनट। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे संविधान के भाग के बारे में। भाग कितने होते हैं? तो 22 होते हैं। आर्टिकल 395 होते हैं। आईपीसी देखे थे, सीआरपीसी देखे थे, ठीक है। इसके अलावा अनुसूची हम लोग देखे थे। अनुसूची, अब हम अनुसूची के बारे में चर्चा करना स्टार्ट कर देते थे। यानी कि अनुसूची नंबर 1 भारत राज्यों का संघ है। संघ के बारे में बता दिए थे। अनुसूची में पढ़ रहे थे। अनुसूची कितने हैं टोटल? तो 12। अनुसूची कितने हैं? तो 12। ठीक है। स्टार्टिंग कितने थे? 8 थे। अनुसूची टोटली कितने हैं? 12। स्टार्टिंग में कितने थे? 8 थे। ये हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। अनुसूची नंबर 1 है भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ। अनुसूची नंबर 1 क्या है? भारत राज्यों का संघ। इंग्लिश में हम लोग यूनियन बोलेंगे, ठीक है। संघ जो एक देश का एक संगठन होता है जो कभी ना टूटता है, कभी नहीं टूटने वाला। राज्यों को क्या बोला गया है? संघ बोला गया है, ठीक है। ये संघ भारत राज्यों का संघ में बता है कि 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश 8 है। कितने हैं? यूनियन टेरिटरी कितने हैं? तो 8 है, ठीक है। ये 8 कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे। ये सपोज दैट भारत का रफली एक नक्शा बना दे रहे हैं। ये भारत का रफली एक नक्शा है। ये भारत का एक नक्शा है रफली। ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, एंड कश्मीर। लद्दाख एंड कश्मीर ये दो भी केंद्र शासित प्रदेश में आता है, ठीक है। कश्मीर और लद्दाख दो हुए। यहाँ देखेंगे हरियाणा, हरियाणा में चंडीगढ़ है और एक है दिल्ली, ठीक है। 4 हुए। दमन दीव दादरा नगर हवेली 5 हुए। लक्षद्वीप 6 हुए और पांडुचेरी 7 हुए और एक है अंडमान निकोबार 8। अंडमान निकोबार 8। ये अंडमान निकोबार है, ये पांडुचेरी है, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, दिल्ली, चंडीगढ़, कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। ये सारे केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है? ये भी बात है। केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है? जब भी राज्य से दूर हो, अपने देश से कोई स्टेट दूर हो, पहला रीजन की स्टेट दूर हो, दूसरा रीजन स्टेट छोटा हो, तीसरा रीजन विवादित क्षेत्र हो,
ठीक है, तब हमारा क्या बनाया जाता है, तो केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी को बनाया जाता है। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश डायरेक्टली केंद्र सरकार हैंडल करती है, केंद्र सरकार हैंडल करती है, ठीक है। राज्य सरकार उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। केंद्र सरकार ज़्यादा हैंडल करता है, राज्य सरकार ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता है, किस में, तो यूनियन टेरिटरी में। मतलब कि राज्य सरकार को ज़्यादा पावर नहीं दी जाती है, सारा पावर किसके पास होती है, तो केंद्र सरकार के पास होती है। ये तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऊपर हम दो देखेंगे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, दो तो याद रहेगा, जम्मू एंड लद्दाख, ठीक है, कश्मीर और लद्दाख। चंडीगढ़ है, दिल्ली, दोनों इस जगह पे है, चंडीगढ़ दिल्ली, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। दमन दीप दादरा नगर हवेली, यहाँ क्या है गुजरात में, दमन दीप दादरा नगर हवेली, ठीक है। पहला बोलिए, लद्दाख, कश्मीर, चंडीगढ़, दमन दीप दादरा नगर हवेली, दमन दीप दादरा नगर हवेली, दिल्ली, लद्दाख, ठीक है, चंडीगढ़ और कश्मीर, इतना तो बोलते हैं, कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीप दादरा नगर हवेली, लद्दाख, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार, 2 स्टेट्स है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, ठीक है, इधर एक उधर एक, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। यहाँ पर पांडुचेरी, यहाँ गुजरात में हो गया कौन, तो दमन द्वीप दादरा नगर हवेली, ठीक है। 4 नीचे हो गए और 4 ऊपर, ठीक है। नॉर्थ में 4 और साउथ में 4, ठीक है। साउथ में इसको नहीं माना गया, ये पीछे में हो गया बात के मध्य में, ठीक है। एक ये आ रहा है वेस्ट में, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है। ये पांडुचेरी, दमन द्वीप दादरा नगर हवेली, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, याद है ना। चलिए, यूनियन टेरिटरी 8, स्टेट 28, ठीक है। ये केंद्र शासित प्रदेश में किसका पावर होता है पता चल गया, कितने हैं, क्यों बनाया जाता है ये भी पता चल गया। अब बात करते हैं, यही संघ में हम आपको बताए थे, एक कन्फेडरेशन, एक बताया था फेडरेशन, एक बताया था फेडरेशन यानी संघ, एक बताया था कन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड कन्फेडरेशन, ये होता है परिसंघ। हम बताए थे ये संघ, ठीक है, ये संघ टूटने में समय लगता है। ये संघ यानी यूनियन वाला संघ कभी टूटता ही नहीं है, ये संघ टूटने में समय लगता है, लेकिन ये संघ आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर बताए थे कि जो कन्फेडरेशन के एग्जाम्पल के तौर पर दिए थे, वो हम सार्क के बारे में बताए थे कि सार्क एक एशिया का ग्रुप बनाया गया है, सार्क हो गया, आसियान हो गया, ये सब एक एशिया का ग्रुप बनाया गया है। तो ये सब आसानी से तोड़ा जा सकता है, जब एक कंट्री और कंट्री का इच्छा करे तो जुड़ सकता है, और जब करे मन तो हट सकता है, साइन हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से बताते हैं फेडरेशन उसमें तोड़ने में थोड़ा परेशानी होगी। जैसे हम बताए थे कि यूएसएसआर के बारे में, यूएसएसआर सोवियत संघ जिसे कहा गया था, ये 15 देशों में टूटा था, बताए थे आप लोग को, ठीक है। तो एक देश 15 देश में टूटा, ठीक है, जो स्टार्टिंग में रूस हुआ करता था, आज जो रूस है, ठीक है, वो कितने, अभी आज रूस है, वो कितना टूटा, पहले यूएसएसआर हुआ करता था, तो अब टूट गया, तो रूस से ही, ठीक है, टूटे हैं 15 देश, जैसे कि यूक्रेन वगैरह हो गया, सब रूस के ही साथ है, वो सारे टूट गए, ठीक है। ये दो संघ, एक संघ का मतलब समझ आ गया था, संघ एक यूनियन है जो कभी नहीं टूटता है, फेडरेशन टूट सकता है लेकिन थोड़ा सा परेशानी है, कन्फेडरेशन जो आसानी से टूट सकता है, ठीक है। इसमें बताया 28 राज्य के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में 8 है टोटली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन द्वीप दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पांडुचेरी और अंडमान निकोबार। अब बात करते हैं अनुसूची नंबर 2 में,
अनुसूची नंबर 2 क्या है? अनुसूची नंबर 2 शपथ के बारे में बताया गया है। शपथ यानी अनुसूची 2 में कहा गया है कि किसी भी अधिकारी हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, ठीक है, ये सारे लोग शपथ लेंगे और सबका लेने का डिसीजन अलग अलग होगा, तरीका अलग अलग होगा। सबको शपथ लेने का तरीका अलग अलग होगा। मतलब कि एक तरीका हम बता रहे हैं कि जो अनुसूची में लिखा गया है, अनुसूची में एक अलग टाइप से लिखा गया है कि प्रधानमंत्री का शपथ लेने का तरीका अलग है। तो मतलब सब अनुसूची के तौर से ही देखता है कि अनुसूची में कैसे लिखा गया है। तो अनुसूची में जो शपथ के बारे में चर्चा किया गया है वो शपथ सारे के लिए है, एक के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, सारे के लिए। और सारे को अलग अलग लिखा गया है कि प्रधानमंत्री का शपथ कैसे दिया जाएगा, राष्ट्रपति का शपथ कैसे दिया जाएगा, एक अधिकारी का शपथ कैसे होगा, एक IPS हो या IAS हो, उसका शपथ लेने का तरीका कैसा होगा, सारा चीज किसमें लिखा गया है? अनुसूची नंबर 2 में लिखा गया है। जिसको भी शपथ लेगा वो अनुसूची में जाकर देख सकता है, समझ सकता है। अनुसूची नंबर 3 क्या बताए थे? तो अनुसूची नंबर 3 था सॉरी ये शपथ 2 में नहीं है, अनुसूची नंबर 2 में नहीं था, सॉरी, ये अनुसूची नंबर 3 में था। शपथ अनुसूची नंबर 3 में था। 2 में क्या था? तो 2 में आपका क्या था? तो 2 में आपका वेतन था, वेतन की चर्चा था, ठीक है, वेतन की चर्चा। 2 में वेतन की चर्चा, 3 में शपथ, ठीक है। 2 में वेतन की चर्चा, 3 में शपथ। किसका कितना वेतन होगा उसके बारे में किसमें दिया गया है? तो अनुसूची नंबर 2 में है। शपथ की चर्चा 3 में, ठीक है। अनुसूची नंबर 4, अनुसूची नंबर 4, ये अनुसूची नंबर 4 क्या है? तो राज्यसभा का प्रावधान, राज्यसभा का प्रावधान बताया गया है। राज्यसभा का प्रावधान बताया गया है, राज्यसभा का प्रावधान, ठीक है। मतलब कि हर एक राज्य में, ठीक है, राज्यसभा की सीटों की संख्या, सीटों सिंक होगा, ठीक है। हर एक राज्य में राज्यसभा सीट होगा, ठीक है। ये प्रावधान बनाया गया है राज्यसभा की सीटों की प्रावधान, ठीक है। अनुसूची नंबर 5 क्या कहता है? SC/ST प्रावधान, SC/ST प्रावधान, SC/ST प्रावधान, SC/ST प्रावधान, SC/ST प्रावधान, SC/ST प्रावधान किसमें है? तो अनुसूची नंबर 5 में। एक बताइए, एक क्या है? एक क्या है आपका? संघ। 2 क्या है? वेतन। 3 क्या है? शपथ। 4 क्या है? राज्यसभा के प्रावधान। 5 क्या है? SC/ST प्रावधान, ठीक है। ये SC/ST के लिए स्पेशल प्रावधान बनाए गए हैं अनुसूची नंबर 5 में कि क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए SC/ST के लिए, ये प्रावधान दिया गया है, ठीक है। इनके आरक्षण के बारे में वगैरह के बारे में सारे किसमें है? तो अनुसूची नंबर 5 में लिखा बताया गया है। अनुसूची नंबर 6 क्या है? तो पूर्वोत्तर 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 का प्रावधान, उत्तर का प्रावधान, ठीक है। पूर्वोत्तर का प्रावधान, पूर्वोत्तर राज्यों का प्रावधान। उन राज्यों का प्रावधान, तो पूर्वोत्तर राज्यों का प्रावधान, ठीक है। ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है। ये हमारा कौन सा राज्य है? पूर्वोत्तर राज्य। इसको हम जूम करके देखेंगे यहाँ पे, तो इस प्रकार से मिलेगा हम लोगों को ये, ठीक है। ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य है। ये इसमें पहला असम आता है, मेघालय आता है, असम, ठीक है। ये असम हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों का प्रावधान बनाया गया है क्योंकि पिछड़े थे ये, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों का प्रावधान असम हो गया, मेघालय हो गया,
त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 राज्यों का पूर्वोत्तर राज्यों में प्रावधान बनाया गया है अनुसूची नंबर 6 में। प्रावधान हम लोग 3 देख लीजिए। ठीक है, राज्यसभा प्रावधान, SC/ST प्रावधान, पूर्वोत्तर राज्य प्रावधान। अब 3 तरीके याद होगा, संघ, वेतन, शपथ। ये 3 याद रहेगा, संघ, वेतन, शपथ। 3 प्रावधान वाला याद रहेगा। राज्यसभा का प्रावधान, SC/ST प्रावधान, पूर्वोत्तर राज्यों के प्रावधान। कौन कौन? तो पहला ऊपर वाला कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्यों का प्रावधान बनाया गया है। बात करते हैं अनुसूची नंबर 7 में। अनुसूची नंबर 7 क्या है? ठीक है, अनुसूची नंबर 7 क्या है ये देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं इरेज। अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर 7 यानी 7वां अनुसूची क्या है? 7वां अनुसूची। पहला बोलिए। पहला संघ, भारत राज्यों का संघ। दूसरा वेतन की चर्चा। तीसरा शपथ की चर्चा। ठीक है, राज्यसभा का प्रावधान, SC/ST प्रावधान और कौन है? पूर्वोत्तर राज्यों की प्रावधान। पूर्वोत्तर राज्यों की प्रावधान। क्लियर? 6 तो क्लियर हो गए। 1 मिनट। अच्छा तो हो गया उत्तर राज्यों का प्रावधान। ठीक है, 7 क्या कहती है अनुसूची? शक्ति का विभाजन, शक्ति की विभाजन। ठीक है, शक्ति का विभाजन। किसका विभाजन? तो शक्ति का विभाजन। ठीक है, ये शक्ति का विभाजन किया गया है। ठीक है, ये शक्ति का विभाजन इसलिए किया गया है कि हमारे देश, ठीक है, संघात्मक है, संघात्मक तरीके से चलती है। संघात्मक इसलिए कहेंगे हम लोग क्योंकि हमारे देश बड़ा है। ठीक है, इसका क्षेत्र बड़ा है। यहाँ रहने वाले जो भारतीय हैं उनका कल्चर कहीं का अलग है, तो कहीं का खाने पीने का खान पान अलग है। ठीक है, कहीं का पहनावा अलग है, भाषा अलग है। तो अलग अलग प्रकार के कल्चर होने की वजह से हम लोगों को क्या रखा संघात्मक को रखा गया है। ठीक है, संघात्मक को रखा गया है। एक होता है एकात्मक, एक होता है एकात्मक। एकात्मक, एकात्मक, एकात्मक क्या है? ये एकात्मक क्या है? तो जो देश या जो राज्य एक ही कल्चर को सब फॉलो करता हो, एक ही नियम को सब फॉलो करता हो, एक ही कल्चर का, ठीक है, फॉलो करता हो, वो होता है एकात्मक। जैसे ब्रिटेन में, ठीक है, सारा कल्चर एक जैसा है। ठीक है, शादी वादी करना वगैरह वगैरह सारा कल्चर एक जैसा है। ठीक है, इसीलिए वो एकात्मक है। जबकि हमारा देश एक जैसा नहीं है लोग। ठीक है, एक जैसा भाषा नहीं है, एक जैसा पहनावा नहीं है, एक जैसा, ठीक है, कल्चर नहीं है। इसलिए हम लोग क्या है, हमारा देश संघात्मक में रहता है। कौन में रहता है? संघात्मक में। ठीक है, किसमें? तो संघात्मक। हमारा देश क्या है? संघात्मक में है। ठीक है, संघात्मक समझ आ गया। एकात्मक क्लियर हो गए होंगे क्योंकि केरल जाएगा मलयालम भाषा। ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, कर्नाटक में कन्नड़, तेलुगु, तमिल। मतलब कि बहुत सारा भाषा का क्या है, चेंजिंग है। राजस्थान में राजस्थानी कल्चर उन लोग का अलग है। तो अलग अलग प्रकार का सब क्या है, कल्चर है। इसीलिए हम लोग संघात्मक में है। किसमें है? संघात्मक में है। अगर टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए इतना ही तक इसका वीडियो रखते हैं।
ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे शक्ति के विभाजन में जो संघात्मक है एकात्मक है उसको अलग अलग करके। संघात्मक, ठीक है, हमारा केंद्र सरकार चलाता है, वो केंद्र सरकार ज्यादा पावर को यूज करता है, जबकि राज्य सरकार के पास कम पावर दिया जाता है। संघात्मक ज्यादा कौन यूज करता है, तो केंद्र सरकार पावर यूज करता है, राज्य सरकार को देता है पावर, लेकिन बहुत ज्यादा कम, ज्यादा पावर को दिया नहीं जाता है। इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के क्लास इतना ही करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।